नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंपियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली दे द्वारका विखे पीएम विश्वकर्मा योजना दी करनगे शुरुआत। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन अते एक्सपो सेंटर भी राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार ने देश के सरहदी खेत्रों में बुनियादी ढांचे ते दिता जोर। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया मुताबक 2024 के अंत तक देश के सारे हस्पतालों में अंग बदलन दी सहूलतां होणगियां उपलब्ध। फौज की गोल्डन एरो डिवीजन की 15 मैंबरी साइकलिंग टीम 17 दिनों की जागरूकता मुहिम लिए फिरोजपुर तो रवाना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के सांझे ऑपरेशन दौरान 3 अतवादी ढेर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली के द्वारका विखे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन अते एक्सपो सेंटर राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। इस एक्सपो सेंटर नूं यशो भूमि का नाम दिता गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारीगरां घरेलू अते आलमी मुल लड़ियां नाल जोड़न दे लई पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करनगे। इस योजना के तहत देश भर के पेंडू और शहरी खेत्रों के कारीगरां और शिल्पकारां नूं माली मदद दी जाएगी। इस योजना लिए केंद्र वालों फंड मुहैया करवाए जाएंगे। इस तहत बायोमैट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल की वरतों करके योजना लिए मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री द्वारका के सैक्टर 21 तो सैक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मैट्रो एक्सप्रैस लाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वालों विश्व पद्धर के बुनियादी ढांचे के संकल्प तहत यशो भूमि का निर्माण किया गया, जिस विच बैठकां सम्मेलनां ते प्रदर्शनियां की मेजबानी की जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के सरहदी खेत्रों में बुनियादी ढांचे ते जोर दिता है। बिहार के अरिया विच एक समागम नूं संबोधन करदे गृह मंत्री ने कहा कि देश के आखिरी पिंडां नूं पहले पिंडां का दर्जा दिता गया है। केंद्र सरकार दी प्राप्तियां गिनाउंदे अमित शाह ने कहा कि हुण तक 11 खुश्क बंदरगाहां का विकास किया जा चुका है। गुआंढी मुल्कां नाल लोक संपर्क वधाउण दी लोड़ ते जोर दिंदिआं उन्हां कहा कि लोकां दरमियान आपसी संपर्क मजबूत होया है अते गैर कानूनी वपार घट होया है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा पड़ोस के देशों के साथ लगी हुई। ये भूमि सीमा न केवल व्यापार के लिए उपयोगी है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारी संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी इस सीमा का उपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साल 2024 के अंत तक समुचे देश के हस्पतालों में अंग बदलन दी सहूलतां उपलब्ध होणगियां। आगरा विच आयुष्मान भव मुहिम के तहत अंग दान संबंधी करवाए गए एक समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि सरकार वालों अंग बदलन संबंधी सारे डॉक्टरों नूं विशेष सिखलाई दिवाई जाएगी। सेहत मंत्री ने कहा कि अंग लगवाउण वाले लोगों नूं हर महीने 10,000 रुपए दी दवाइयां मुहैया करवाईयां जाणगियां। इस मौके डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंगदान लिए समूहिक सौं चुकाए, जिस विच 10,000 तो वध लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सेहत मंत्री ने आगरा विच सरोजनी नायडू मैडिकल कॉलेज में सुपर स्पैशलिटी ब्लॉक अते अंगदान रजिस्ट्री का उद्घाटन किया। जो भी हॉस्पिटल चाहे हॉस्पिटल में भारत सरकार की टीम के द्वारा डॉक्टर को ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। डॉक्टर को ट्रेन किया जाएगा ताकि हम जरूरतमंद लोगों को आसानी से जे भी क्षेत्र हो, जहां भी बड़ी अच्छी हॉस्पिटल हो, ये हॉस्पिटल में हम ऑर्गन को इम्प्लांट कर पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नवे सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है। इस उपराले नाल मौजूदा सैनिक स्कूलों तो इलावा सैनिक स्कूल सोसायटी की अगवाई हेठ पाईवाली मोड में काम कर रहे नवे अजिहे स्कूलों की गिणती वध के 42 हो जाएगी। सरकार वालों गैर सरकारी संगठनों, प्राइवेट स्कूलों और सूबा सरकारों की पाईवाली नाल 6वीं जमात तो शुरू किए जाने वाले अजिहे 100 नवे सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 नवे स्कूल स्थापित करने के दृष्टिकोण का मंतव कौमी सिक्ख्या नीति अनुसार विद्यार्थियों को म्यारी सिक्ख्या प्रदान करना है। यह विद्यार्थियों को हथियारबंद फौजा में शामिल होने समेत बेहतर करियर के मौके भी प्रदान करेगा। इस दे नाल नाल यह उपराला निजी खेतर नूं मौजूदा
नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੌਥੀ G20 ਆਲਮੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बैठक के अज आखिरी दिन डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचे के माध्यम नाल वित्तीय समावेशन नूं अगे वधाउणा, डिजिटल अते वित्तीय साखरता अते खपतकार सुरक्षा राहीं उन्हां नूं मजबूत बनाउण बारे विचार चर्चा की गई। भारत की G20 प्रधानगी के मुख्य कोआर्डीनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि तकनीकी नवीनता की जिम्मेवारी नाल वरतों करके वित्तीय समावेशन नूं हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 2 सालों में डिजिटलीकरण की लहर वेखी है। इस बैठक में G20 मुल्कां, मेहमान देशों और कौमांतरी संगठनों के 50 तो वध नुमाइंदियों ने भाग लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े मौके सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए और धार्मिक दीवान सजाए गए। इस दिहाड़े मौके श्री हरमंदर साहिब नूं देश विदेश तो मंगवाए फुल्लां नाल सुंदर और मनमोहक ढंग नाल सजाया गया। प्रकाश पुरब मौके श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब विखे सुंदर जलोस सजाए गए। 5 प्यारिਆਂ की अगवाई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छतर छाया हेठ गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जिसकी समाप्ति श्री हरमंदर साहिब पहुंचते हुई। नगर कीर्तन में श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार और श्री हरमंदर साहिब के मुख ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਗਏ। ਹਮੇ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ भाजपा की जलंधर जिले की शहरी इकाई वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भलके जन सेवा ते समर्पण दिवस वजों मनाया जाएगा। इस मौके खूनदान कैंप, विश्वकर्मा योजना के लोन कैंप, गऊ सेवा, रुख लगाउण संबंधी प्रोग्राम और हवन यज्ञ करवाए जाएंगे। इस संबंधी भारतीय जनता पार्टी वालों जलंधर के 4 विधान सभा हलकों के अहुदेदारां ते वर्करां नूं खास हदायतां दित्तियां गईयां ने। यह जानकारी पार्टी की जिला इकाई के प्रधान सुशील शर्मा ने दी। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने हंस फाउंडेशन के सहयोग नाल 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली 5 मैडिकल वैनां नूं लोक सेवा लई हरी झंडी विखा के समर्पित किया। इस मौके स्पीकर ने कहा कि यह जिले के आम लोगों लई खास और निवेकला उपराला है, जिस नाल आम लोगों नूं सेहत सहूलतां की पहुंच सुखाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह वैनां पिंड-पिंड जाके लोगों को डॉक्टरी सहूलतां के नाल-नाल टेस्टां की सहूलत भी प्रदान करनगियां। मिशन इंद्रधनुष तहत मोहाली जिले के PHC कंडूआ अधीन पैंदे सेहत केंद्रां वल्लों बलांगी, कंडाला, जगतपुरा, चडियाला, कैलो, बता, नया गांव और होरना खेत्रों के विशेष टीकाकरण कैंप लगाए गए। सीनियर मैडिकल अफसर डॉक्टर सुरेंद्रपाल कौर ने दस्सिया कि टीकाकरण तो वांझे रह गए 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इस मुहिम तहत कवर किया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया कि मिशन इंद्रधनुष का पहला गेड़ मुकम्मल हो गया है तो दूजा गेड़ 9 तो 14 अक्तूबर तक चलाया जाएगा। नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल वशिष्ठ और डॉक्टर मनमीत कौर ने दस्सिया कि हाई रिस्क खेत्रों के सर्वेखण का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मारू बीमारियों तो बचाने लिए टीकाकरण करवाना लाजमी है। पटियाला के सरकारी बिक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों वालों स्वच्छता का सुनेहा देंदी एक जागरूकता साइकिल रैली कढ़ी गई। इस रैली में कॉलेज के NSS वलंटियरों का विशेष योगदान रहा। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ही सेवा के विषय तहत कढ़ी गई रैली कॉलेज कैंपस तो शुरू होकर शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में स्वच्छता का सुनेहा देंदी मुड़ कॉलेज कैंपस पहुंच के समाप्त हुई। इस मौके कॉलेज के स्टाफ और विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पोर्टल भारत स्वच्छता लीग 2 ते अपने आप को रजिस्टर किया। जिला पाशा दफ्तर मोहाली वालों अपने वेड़े विच कल काव रंग नां दा विशेष समागम करवाया गया। उगे पंजाबी लेखक सुरजीत पात्र की प्रधानगी हेठ करवाए गए समागम में पंजाबी काव जगत के माणमत्ते और उगे लेखकां, शायरां ते बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। जिला भाषा अफसर डॉक्टर दविंदर सिंह बोहा ने समागम में पहुंचे मेहमानां, कवियां ते पतवंतियां का स्वागत किया ते काव रंग प्रोग्राम के मनोरथ बारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जानकारी दी। उगे लेखक सुरजीत पात्र ने प्रधानगी भाषण दौरान भाषा दफ्तर के इस उपराले की शलाघा की।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹਣ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹੂਆਣਾ, ਬੋਦਲਾ ਅਤੇ ਚੱਕ ਖੀਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ NIOS ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ S ਮਹੇਂਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 137 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 19,375 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ NIOST ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NIOS का एग्जामिनेशन है जो सितंबर 16 तारीख से लेके 1 अक्टूबर तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। तो उसके बाद 13 एग्जामिनेशन भी है वो 3 अक्टूबर से लेके 3 अक्टूबर 2023 से लेके 8 नवंबर 2023 तक है। ये जो हमारा जो स्टूडेंट्स है जो भी है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी और हरियाणा स्टेट और पंजाब स्टेट का क्षेत्र में जो भी है जो स्टूडेंट्स है जो NR चंडीगढ़ रीजन सेंटर के अंदर ही आता है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल मई में होता है, एक अक्टूबर नवंबर में भी होता है। सो हमारे लिए डिस्टेंस लर्निंग है, बहुत फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल एग्जाम होता है हमारे पास। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੇਖੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਪੈਂਥਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 108 ਫੀਲਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਕਮਾਂਡਰ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जिससे बच्चे अपनी सेना के बारे में जाने और उनके अंदर वो भावनाएं तो ऑलरेडी है, हम उनको सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश कर दें जिससे कि वो अपने सेना को जान के अपने देश के लिए और मोटिवेटेड होकर अच्छे से काम करें। और जो गलत रास्ते बीच में बच्चे थोड़े बहुत ले लेते हैं ड्रग्स की वजह से, अनजाने में उस पर ड्रग रिहेबिलिटेशन कमेटी, रेड क्रॉस की मदद से हम सारे एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और एक समाज में वैसा एनवायरनमेंट, एक माहौल वैसा क्रिएट करते हैं जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े और देश का नाम ऊंचा करें। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ। ਫੌਜ ਦੀ 7 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 834 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਸੁੰਦਰਨਗਰ, ਬੱਦੀ, ਊਨਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ BSF ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ BSF ਵਾਈਵਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
इस दौरान वाकथाउन गीत ਅਤੇ नृत्य प्रोग्राम से जांच मेहंदी रंगोली ਅਤੇ चित्रकारी मुकाबले करवाए गए। BSF कैंपस ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 3 ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਵਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले में 3 अतवादी मारे गए। पुलिस वालों दी गई जानकारी मुताबक पुलिस और फौज वालों साझे तौर पर उरी के अगलेरे खेतर हथलंगा ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान अतवादियों ने सुरक्षा बलों के जवानों से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 अतवादी मारे गए। आखिरी जानकारी मिलन तक ऑपरेशन जारी सी। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। खबरों के बुलेटिन के अखीर में चौंवियां खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली के द्वारका विखे PM विश्वकर्मा योजना की करनगे शुरुआत। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने देश के सरहदी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे ते दिता जोर। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया मुताबिक 2024 के अंत तक देश के सारे हस्पतालों में अंग बदलने दी सहूलतां होणगियां उपलब्ध। फौज की गोल्डन एरो डिवीजन की 15 मैंबरी साइकलिंग टीम 17 दिनों की जागरूकता मुहिम ਲਈ फिरोजपुर तो रवाना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के सांझे ऑपरेशन दौरान 3 अतवादी ढेर। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।